सब ज्ञान इंद्रियों से होता है, तो इंद्रियां ही कारण चित्त की अवस्थाओं का। इंद्रियां अवस्था नहीं बदलती, एक चीज ध्यान रखिए, चित्त की अवस्था स्वयं बदलती है। उसके प्रक्रियाएं चल रही हैं चित्त में, क्योंकि चक्रीय प्रक्रिया है, सब चक्र में चलता है, क्योंकि नाद आधारित है चित्त, नाद चक्र में ही चलता है, दोहराता है। तो इसलिए चित्त की वृत्तियां, चित्त की प्रक्रियाएं चक्र में चलती है, और ये प्रक्रियाएं चलने कारण ही अवस्थाएं बदलने का कारण है। विभिन्न प्रक्रियाएं चल रही हैं चित्त में, यही अवस्था बदलने का कारण है उसकी, इंद्रिया नहीं। इंद्रियां सक्रिय निष्क्रिय होती है, या उस पर ध्यान जाता है, ध्यान हटता है, बस इतना होता है। और मेरा यही कहना है कि जब तक मृत्यु नहीं हो जाती, सभी इंद्रियां सक्रिय होती है, शरीर की 24 घंटे सक्रिय होती है, उन पर ध्यान हट जाता है, कभी कभी अवस्थाएं बदलने पर उनसे ध्यान हट जाता है। तो इंद्रियां कारण नहीं है, इंद्रियों पर प्रभाव पड़ता है अवस्थाओं का, ये सभी का अप्रोक्ष अनुभव होगा, है ना। चित्त क्या मन के स्मृति की परतें हैं। मन और चित्त एक ही है ना, और दोनों स्मृति की परतें हैं, बिल्कुल सही कहा आपने। मन की स्मृति नहीं होती, स्मृति आधार है चित्त का, ऐसा हम कहते हैं, और वो परतों में जमी है, स्मृति परतों में जमी है। अलग अलग प्रक्रियाओं क्रियाओं के आधार पर हमने अलग अलग परतें बनाई है, हमारे अनुभव अलग अलग दिखाई देते हैं हमें, उसके आधार पर हमने परतें बना दी है, और सभी अनुभव स्मृति से ही आते हैं, स्मृति ही चित्त है अंत में। अमित ने पूछा है कि मानव चित्त क्या विश्व चित्त से ही है? जितने भी मानव है उनके अनुभव विचार अलग अलग है, क्या सभी अनुभव विश्व चित्त से ही आ रहे हैं? हाँ जी। जैसे भारत देश में कई गांव है, भारत देश में कई राज्य है, राज्य में जिले हैं, जिलों में गांव है, और गांव में पता नहीं क्या क्या है, घर है। वैसे ही विश्व चित्त में ऐसे विभाग है, ऐसे मान सकते हैं, परिकल्पना है। और मानव चित्त जो है वो विश्व चित्त का एक छोटा सा भाग है। स्व समानता का नियम बताता है कि विश्व चित्त जैसा ही थोड़ा थोड़ा स्व समानता का नियम, उसमें भी रचना करने की एक लालसा है, उसमें भी इच्छाएं उठती है, उसमें भी शक्तियां हैं, वो भी अनुभव निर्मित कर रहा है, चित्त निर्मित अनुभव। तो हम ऐसा नहीं कहते कि सभी अनुभव विश्व चित्त से आ रहे हैं, हम कहते हैं सभी अनुभव विश्व चित्त के ही हैं। मानव चित्त अपने आप में अलग से नहीं है, स्वतंत्र नहीं। जिस सभी लहरें पानी मात्र है, वैसे सभी मनुष्य के चित्त विश्व चित्त मात्र है। हाँ, अलग अलग रूपों में दिख पड़ते हैं, क्योंकि अलग अलग स्मृतियां उसमें भरी हैं। चेतना कार्य नहीं है, अवस्था है, चित्त की अवस्था है, उसको कार्य की तरह मत समझिए। जिसने प्रयास शुरू कर दिया है, जिसने कार्य शुरू कर दिया चेतना का, कभी नहीं मिलेगी।